तुम चिंता नहीं चाहते, दुख नहीं चाहते, लेकिन तुम बनाए चले जाते हो, क्योंकि चिंता और दुख है संघर्ष में। समर्पण में फिर कोई चिंता और दुख नहीं, बहोधार के साथ। ये गंगा जाती सागर को तुम इसी के साथ बह चलो। इसमें पतवार भी चलाने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ दो नाव को, तोड़ दो पतवार को। ये गंगा जा ही रही सागर। धार के विपरीत मत बहो, गंगोत्री जाने की चेष्टा मत करो, अन्यथा तुम टूटोगे, दुखी और परेशान हो जाओगे। जो भी प्रकृति के प्रतिकूल जाता वही टूटता, नहीं कि प्रकृति उसे तोड़ती, अपने प्रतिकूल जाने से ही टूटता। जो प्रकृति के अनुकूल जाता उसके टूटने का कोई उपाय नहीं। जो संघर्ष ही नहीं करता वो हारेगा कैसे? जो विजय की आकांक्षा ही नहीं करता उसकी कोई पराजय नहीं। छोड़ो अपने को जाती ये गंगा, चलो बह चलो इस पर। हिंदुओं ने अपने सारे तीर्थ नदियों के किनारे बनाए, बहुत कारणों में एक कारण यह भी है ताकि नदी सामने रहे, बहती सागर की तरफ जाती नदी का स्मरण रहे, और ये भाव कभी ना भूले कि हमें अपने को छोड़ देना नदी की भांति। नदी कुछ भी तो नहीं करती, सिर्फ बही चली जाती। बहने में कोई प्रयास भी नहीं है, चेष्टा भी नहीं है, कोई नक्शा भी लेके नदी नहीं चलती। गंगा जब निकलती गंगोत्री से कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहां है। बिना नक्शे के सागर पहुंच जाती, सभी नदियां पहुंच जाती। नदियां तो छोड़ो, छोटे छोटे झरने, नदी नाले, वे भी सब पहुंच जाते हैं, खोज लेते हैं मार्ग। बिना किसी शास्त्र के एक तरकीब वे जानते हैं कि उल्टे मत बहो, ऊंचाई की तरफ मत बहो, बहते रहो, जहां गड्ढा मिल जाए वहीं समाते जाओ। स्वभाव पानी का नीचे की तरफ बहना है, बस इतने स्वभाव की बात नदी जानती। नदी के किनारे बैठकर हिंदू तपस्वियों ने, सन्यासियों ने, मनीषियों ने, कुछ भी नाम दो, एक ही सत्य जाना कि नदी जैसे बहने वाले हो जाओ, पहुंच ही जाओगे सागर। बहने वाले सदा पहुंच जाते।